जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है। मॉनसून सत्र जो 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हो रहा था, वो हंगामे के बीच समाप्त हो गया। लगातार जो है इस मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा पर हंगामा होता रहा और ये एक बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि हम सब संविदा कर्मी जो भी थे कि हम लोग लगातार प्रयास किए थे। विधायकों को भी हम लोगों ने अपना लेटर दिया था, सौंपा था और ये उम्मीद भी मिली थी, आश्वासन भी मिला था कि हम सब लोगों की आवाज़ जो है वो सदन में गूंजेगी। लेकिन सदन में आवाज़ न गूंजने के पीछे सबसे बड़ा रीजन और कारण ये रहा कि उन्हें समय मिला ही नहीं अपनी बातों को रखने का और सदन में लगातार जो है हंगामा ही होता रह गया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो मॉनसून सत्र, यूँ कहा जाए कि विधानसभा का ये अंतिम सत्र था इस इलेक्शन को लेकर के। अब जो है चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आचार संहिता हो सितंबर माह के लास्ट तक आपको लगता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, इसके बावजूद हमारे संविदा कर्मी कभी हार नहीं माने और लगातार जो है प्रयास करते रहे हैं और इस प्रयास का जो है फल भी उनको देखने को मिला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्राम कचहरी सचिव की अगर बात किया जाए तो शुरुआती दौर में आप लोगों को हमने बताया था कि वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद उनके विभाग के द्वारा उन्हें जानकारी मिली और आश्वासन मिला कि आप लोगों का वेतन वृद्धि जो है वो होगा। और उसके बाद जो है सरकार के द्वारा भी आप लोग देखें कि हर जगह प्रिंट मीडिया तक के ये खबर निकल करके सामने आ गई कि आप लोगों का मानदेय दुगना किया जाएगा और बाद में ये भी जानकारी निकल करके आई कि दुगना से ज़्यादा भी होगा। कल के न्यूज़ के आधार पे अगर आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ चुके हैं कि आप लोगों का जितने भी लोगों का मानदेय वृद्धि की बात हो रही थी या सेवा समायोजन की बात हो रही थी, जिन लोगों के बारे में हमने बोला है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोला हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोला हो, चाहे किसी भाषण में बोले हो, तो उन सब लोगों का काम जो है इस बार चुनाव के पहले कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों का आस जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच में संविदा कर्मी जो है लगातार जो है प्रयासरत हैं और इस प्रयास के दौरान आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गर्दनी बाग में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी जो है जानकारी निकल करके आई है डाटा एंट्री वालों के लिए, क्योंकि कल जो है उनके लीडर की मुलाकात जो है होती है। विभाग के जो सचिव हैं अरविंद कुमार चौधरी, उनसे मुलाकात होती है और वहां से आश्वासन मिलता है। तो उनका जो पहला प्रमुख मांग था क्या था? सेवा समायोजन। उनका प्रमुख मांग सेवा समायोजन, ऐसे 11 सूत्री मांगे थे। उसमें पहला जो है सेवा समायोजन पे जो है वहाँ बताया गया, विभाग के द्वारा जानकारी दी गई कि आप लोगों को जो है अब 25 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और इतना ही नहीं, वो वरीयता के आधार पे ही आपको मिलेगा, आपके अनुभव के आधार पर मिलेगा, जो कि आपके सेवा समायोजन में बहुत बड़ा सहायक रोल निभाएगा। इसके साथ ही वेतन को लेकर के भी जो है बात हो रही थी कि 40,000 वाले के साथ ही जो वापसी सेवा वापसी की अगर बात किया जाए तो जिनका वेतन 40,000 रुपये है उनका सेवा वापसी पर 70,000 हो जाता है। ठीक है, इस तरह की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और तीसरा नंबर में इनके सेवा वापसी पे अपील का जो प्रावधान पहले नहीं था, आप देख सकते हैं बात करने के बाद उनके लीडर जो है आकर के मीडिया में अपनी बातों को रखे हैं और बताए हैं सबके सामने। वो सारी बातें हैं कि सेवा वापसी पर अपील का पहले कोई प्रावधान नहीं था, यानी किसी को कोई बड़े अधिकारी को मन हो गया कि इस कर्मचारी को हमको हटा देना है तो वो आराम से जो है हटा सकते थे। लेकिन अब जो है सेवा वापसी पे अपील का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आप अपील कर सकते हैं और अपील करने के बाद पुनः जो है आप सेवा में आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें निकल करके एक बड़ा आश्वासन मिला है इन लोगों को। लेकिन दुख की बात यह है कि ये आश्वासन जो मिला है ये सिर्फ मौखिक बात हुई है, अभी रिटर्न में नहीं आया है। जब तक रिटर्न में नहीं आता है तब तक इसको जो है नहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन इतना तय है कि विभाग के द्वारा ये जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बातें हो रही है और काम भी होता हुआ नजर आएगा। और अभी तक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं ये लोग हड़ताल तोड़ने की भी बात अभी
नहीं किए हैं, उनका भी मांग है कि ये जो बातें हुई है इसको रिटेन में सरकार हमें दे। तो चलिए, इसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि परिचारी संघ के द्वारा भी कल लास्ट दिन था विधानसभा का 25 तारीख, और उस विधानसभा के लास्ट दिन उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोकथाम भी किया गया था, लेकिन अपनी मांग को लेकर के ये लगातार अड़े हुए हैं। और परिचारी संघ जिस तरह से कार्यरत रहते हैं कार्यालय में, उस हिसाब से इनका भी जो है सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। हम सब लोग भी आवाज़ उठाते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं इनके लिए, और हमारे चैनल के माध्यम से जो है इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। बात कहा जाता है कि आप लोगों का मांग पूरा होना चाहिए सरकार के द्वारा। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और निकल करके आ रही है, आशा, ममता, वैक्सीन कुरियर तीनों कल जो है गर्दनी बाग में डटे हुए थे, बहुत संख्या के साथ वहां पर मौजूद थे, और उनका भी कहना था कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और साथ में जो है 26,000 वेतनमान हमारी होनी चाहिए। इस तरह की जो है मांग जो है रखी जा रही थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांग को सरकार अनसुनी करती है तो हम सब लोग सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाए। चूँकि इलेक्शन का दौर है साथियों, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय लगातार जो है अपने यूँ कहा जाए कि इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जीविका को जिस तरह से जो है मानदेय दुगना किया, उसके बाद जो है लगातार काम कर रहे हैं, बिजली फ्री करने की बात हो, कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की रणनीति है और वोट बैंक बनाने का प्रयास में है। तो लगता है कि अगर अभी जो है जो भी कर्मचारी, जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं और तन मन से लगते हैं इसमें, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो उनकी मांग जरूर सुनी जाएगी। जैसा कि आप लोग देखे हैं ग्राम कचहरी सचिव का कि उनके विभाग के द्वारा उन्हें जानकारी दे दी गई, आश्वस्त किया गया, और सरकार के द्वारा भी उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई कि आप लोग का वेतनमान दोगुना किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो इनका भी प्रोटेस्ट एक तरह से सफल होता हुआ नजर आता है, जबकि उनके सचिव महोदय से जब बात होती है, विभागीय सचिव महोदय से, तो उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया है और ये बताया है कि सरकार में ये सारी बातें चल रही है और आपका ये काम होगा। हाँ, लिखित जो है जानकारी अभी उन्हें नहीं दी गई है। उसके पीछे का रीजन भी ये हो सकता है कि सरकार अभी बातचीत कर रही है, बस सरकार इस पे जो है मंथन कर रही है। जैसे ही सब कुछ क्लियरेंस होगा तो इनका जो है लिखित नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन जब तक लिखित नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है। तो चलिए और जान लेते हैं कि भाई बहुत जल्द ये जो जुलाई माह है ना, ये जुलाई माह का अंतिम कैबिनेट होने जा रहा है। क्लियर हो चुका है कि जुलाई माह का लास्ट कैबिनेट इस बार होने जा रहा है, और उस कैबिनेट में जो उम्मीद जताई जा रही है, लगातार जो विभाग के द्वारा जो आप लोग न्यूज़पेपर में देखे हैं या कहीं और से जो जानकारी लिए हैं, हर जगह के अनुभव के आधार पे भी आप ये कह सकते हैं, और साथ में जो फाइलों पे जो चर्चाएं हो रही है, लगातार विभागीय जानकारी जो मिल रही है कि कौन कौन से विभाग के फाइल में कितनी काम हुई है, उसके अनुसार कुछ फाइलों की बात भी हम लोग कर लेते हैं जिनका उम्मीद है कि जो कैबिनेट में वो फाइल जा सकती है। लेकिन ये कंफर्म गारंटी नहीं होती है कि जो फाइल जाएगी उस पर मुहर लगेगा ही लगेगा। तो उसमें कुछ फाइलें हैं जिसमें मानव बल, ग्राम रक्षा दल, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, IT सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका के जो है कर्मचारी, साथ में ANM 865, और इसके साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, रसोईया, तालमी मरकज, शिक्षा सेवक, रात्रि प्रहरी, वार्ड सचिव, स्वास्थ्य उत्प्रेरक, ये सभी लोग का फाइल पे काम हो चुका है। और हो सकता है कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है कैबिनेट से कुछ साथियों के लिए कुछ अच्छी जानकारी भी निकल करके सामने आ जाए। तो चलिए, अभी कुछ वक्त है कैबिनेट में और उस बीच में कुछ नई जानकारी निकल करके आती है, तो उसके साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।